दोस्तों, भारत सरकार अब संवैधानिक ढांचे में बदलाव लाने जा रही है और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री यानी पीएम, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यानी सीएम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से इस्तीफा देना, ऐसे कानून लाने की बात हुई। अब इस संविधान में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था मौजूद नहीं है। विपक्ष के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। चर्चा हो रही है कि आखिर ये 3 बिल लाया क्यों जा रहा है। इस बीच में कई सारे खबर आप देखे भी होंगे, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो आसान भाषा में कि ये 3 बिल क्या है, क्यों पीएम सीएम को पद से हटाने के लिए बिल लाया जा रहा है, तो इसे आसानी से समझ लीजिए। 3 बिल, 3 विधेयक के नाम क्या है? तो संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 पहला, दूसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। ये 3 है। अब नए कानून के दायरे में जो आने वाले अधिकारी हैं, वो अधिकारी कौन होंगे? तो ये होंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसमें केंद्रीय मंत्री भी होंगे, तो केंद्रीय मंत्री में सब आते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री। केंद्र शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री होंगे, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसके भी मुख्यमंत्री होंगे। पद से किस स्थिति में हटाया जाएगा? तो विधेयकों में ये कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सजा कम से कम 5 साल या उससे अधिक हो सकती है, तो वह लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो 31वें दिन पद से हटाना अनिवार्य होगा। या तो खुद हटिए या हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटाएंगे, मुख्यमंत्री को राज्यपाल हटाएंगे और राज्य को मुख्यमंत्री हटाएंगे। अब ये भी है कि राज्य के मंत्री को मुख्यमंत्री हटा देंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल हटाएंगे। रिहाई के बाद फिर से नियुक्ति संभव। विधेयकों में भी ये भी प्रावधान है कि यदि मंत्री या मुख्यमंत्री हिरासत से रिहा हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि हटाना केवल हिरासत की अवधि के दौरान कंपलसरी प्रावधान होगा। संविधान में संशोधन की जो आवश्यकता है, गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार से ये है कि वर्तमान में संविधान में मंत्रियों को गंभीर आरोपों पर हिरासत में होने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि अब संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 379 जो 339 ए में संशोधन पेश किया गया। अभी ये पारित नहीं हुआ, लेकिन ये पेश किया गया। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित है। अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से संबंधित है। अनुच्छेद 339 ए दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से संबंधित पेश किए जाने वाले 3 विधेयक में अमित शाह ने लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर सूचित भी किया था। इसमें जो 339 ए है वो केंद्र शासित राज्यों के लिए भी है। तो जो पेश किया गया है 3 पत्र में, उसमें कहा गया कि संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन संशोधन विधेयक है और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025। ये विधेयक जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस सवाल को समझिए। अब थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो खुले तौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि अगर अब दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल पहले तत्कालीन रहे थे 2022 में, 23 में, तो जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम जेल से सरकार चलाएं लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि हम गलत नहीं हैं। हालांकि बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने सरकार चलाई थी। तो ये एक दूसरा जो पहला एग्जाम्पल ये रहा। ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी, तो उनकी भी चर्चा हुई थी। तो ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है, जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि अगर यही बिल आपके समय में होता, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नहीं बने थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तब तो गृह मंत्री जेल में ही होते, प्रधानमंत्री जेल में ही होते, उनकी तो सीएम की कुर्सी ही चली जाती।
तो ये भी विपक्ष का आरोप है। फिलहाल ये छोटे से जानकारी में हमने आपको बताया है कि ये जो 3 पीएम, सीएम को हटाने वाला जो बिल है, ये क्या है? 130वां संशोधन विधेयक क्या है? अगर आपको आसान भाषा में समझ में आया हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।